नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाला जो एक टॉपिक है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या फिर विभाज्यता के नियम, तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। इसके जितने भी नियम होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे और इस पर आधारित महत्वपूर्ण सवाल भी हम लोग करेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको क्लास में ज़रूर मज़ा आने वाला है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आपको वीडियो ज़रूर पूरा देखना है, आपको पक्का पसंद आएगा तो लाइक भी करके और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग दोस्तों पहले तो हम नियम सीखेंगे, है ना। नियम सीख लें, फिर उसके बाद सवालों पर आते हैं। तो चलिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कह लीजिए, तो पहले वो नियम सीख लेते हैं हम लोग, फिर यहाँ पर सवाल पर आते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि रूल ऑफ 2 मतलब ये हुआ कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, है ना। तो 2 का नियम पहले हम लोग जानेंगे। 2 का बड़ा ही आसान सा नियम है ना। क्या नियम है देखिएगा। अगर कोई इवन नंबर है ना, इवन नंबर, अगर कोई इवन नंबर है तो वह 2 से डिवाइड हो जाएगा। कौन सा नंबर साथियों? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? अब इवन नंबर जिसके अंतिम में कोई इवन नंबर हो, जिसका लास्ट का नंबर कोई इवन नंबर हो, कोई सम संख्या हो, तो वह 2 से विभाजित हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लेकर देखते हैं। जैसे आपका यहाँ पर 3, 8 और 4 है ना, 384 एक संख्या है। अब इस संख्या को बताना है कि भाई ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, मतलब कि पूरी तरीके से कटना होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे संख्या को 2 से डिवाइड करके नहीं चेक करेंगे, है ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अंतिम का अंक हम लोग देखेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर अंतिम का अंक 2 से कट गया, मतलब यह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ये 2 का नियम कहता है, यानी अंतिम का सिर्फ और सिर्फ एक अंक, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट 1 डिजिट, है ना। लास्ट 1 डिजिट आपका 2 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट का एक डिजिट, अगर एक अंक आपका 2 से कट जाता है, मतलब वह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पर 384 का अंतिम का अंक देखिए 4 जो है 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4 होता है ना, पूरी तरीके से कट गया। मतलब ये 384 जो है ये पूरी तरीके से 2 से कट जाएगा, है ना। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एक और संख्या की बात करते हैं, जैसे 1005 और ये 6 हो गया, है ना। तो 10,056 है ये। अब आप कहेंगे कि 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। हम आपसे पूछें कि 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आपको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या देखिए, सिर्फ और सिर्फ अंतिम का अंक देख लीजिए। 6 है, मतलब 6 2 से कट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10,056 भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब एक हम आपसे यहाँ पर पूछते हैं, देखिएगा, बताइएगा, है ना। इसका तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम एक संख्या लिख रहे हैं, है ना। 5, 8, 6 और 3, है ना। 5,863 है। क्या ये संख्या 2 से कटेगी? क्या ये संख्या 2 से कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी दोस्तों? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लास्ट का, क्योंकि 2 से कटने का मतलब कि लास्ट का हम लोग देखेंगे 3 है। 3 2 से नहीं कटता है, यानी एक विषम संख्या है, मतलब ये संख्या 2 से नहीं कटने वाली है। तो 2 का रूल आप भली भांति समझ गए। अब आता है दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसी क्रम में हम लोग 4 का रूल समझते हैं, है ना। क्योंकि 2 का, 4 का, 8 का और 16 का, ये ऐसे हैं जो सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इनको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो अब हम लोग क्या समझेंगे, रूल ऑफ 4 यानी 4 से कटने का नियम। कौन सी संख्या 4 से कटेगी, कौन सी संख्या 4 से नहीं कटेगी, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी संख्या भाई 4 से कटेगी, कौन सी संख्या नहीं कटेगी। तो याद रखिए दोस्तों, 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या कहता है कि यहाँ पर लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाए, है ना। 2 में क्या था, लास्ट का एक अंक, लेकिन 4 में क्या होगा, लास्ट का। अब इसको याद करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे, है ना। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एकदम आसानी से क्लियर होता चला जाएगा आपको, देखते जाइए बस। लास्ट 2 डिजिट आपका 2 से कटना चाहिए। लास्ट का 2 अंक अगर 2 से कट जाता है, मतलब वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, 4 से कटना चाहिए, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर कुछ संख्याएँ लिख रहे हैं। जैसे आपका है यहाँ पर 8, 3, 4, 5, 6, है ना। अब यहाँ पर एक और संख्या हम लोग ले लेते हैं 703 और यहाँ पर आपका 6, या फिर
8 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसको बोला जा रहा है कि भाई ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, बताइए। 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा या नहीं होगा, बताइए। तो कैसे बताएंगे हम लोग? जब भी 4 से बोले कि 4 से डिवाइड करना है, मतलब हमको लास्ट का सिर्फ और सिर्फ 2 अंक चेक करना है। लास्ट का 2 अंक पकड़ लीजिए, यहाँ पर क्या है 56 है ना। अब इस 56 को आप लोग 4 से डिवाइड करके देखिए, 14 चौको 56 होता है ना, मतलब पूरी तरीके से कट गया। यानी कि ये जो 83,456 है दोस्तों, ये पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाएगा। चाहे आप तो चेक करके देख सकते हैं, पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करिए, पक्का पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। बात करते हैं इसकी, 4 से चेक करना है, लास्ट का 2 अंक चेक करिए, यानी 38। तो यहाँ पर क्या है, ये 38 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 नहीं हो 36, बच गया 2। तो शेष यहाँ पर रिमाइंडर शेष फल कितना बच गया, 2 बच गया, मतलब ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ। तो 7038 भी 4 से नहीं डिवाइड होगा किसी भी कीमत पर, है ना। ये समझ गए बात। तो यहाँ पर आप लोग 4 का भी रूल समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 8 का, है ना, 8 के डिविजिबिलिटी रूल का बात करते हैं। चलिए साथियों, यहाँ पर 8 का रूल देखिएगा, है ना। तो 8 का रूल ये कहता है कि भाई अगर किसी संख्या के अंतिम का 3 अंक कट जाए तो वो संख्या पूरी 8 से कट जाएगी, है ना। जैसे हम यहाँ पर एक संख्या लिख रहे हैं उदाहरण के तौर पर, है ना, आपका 2 4 3 0 और 4 0 और 4 5 6, मान लीजिए ये एक संख्या है। अब इसको चेक करना है आपको, है ना, कि भाई ये 8 से कटेगा या नहीं कटेगा, चेक करके बताइए। तो क्या करना है, जब भी 8 देखें आप तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 3 अंक देखना है यहाँ पर, है ना। याद कैसे रखना है ये भी हम आपको बताएंगे। लास्ट का 3 अंक देखिए, तो लास्ट के 3 अंकों को अगर हम 8 से काटें तो 8 पंचे 40 बचा 5, ये 56 हो गया, 8 सत्ते 56, यानी ये 3 अंक लास्ट का कट गया 8 से, मतलब यह पूरी की पूरी संख्या 8 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 8 का रूल भी आप लोग समझ गए। अब देखिए याद कैसे रखना है भाई। आप लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी 2 का क्यूब। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि भाई पावर में 1 है, मतलब हमको लास्ट का 1 डिजिट चेक करना है। पावर में 2 है यहाँ पर, मतलब लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है। पावर में 3 है यहाँ पर, यानी लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है। इसी तरीके से अगर आपको 16 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात किया जाए, है ना, तो रूल फॉर 16 का रूल क्या होगा दोस्तों। अब 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, यानी अंतिम का 4 डिजिट 16 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर 16 का देखें तो लास्ट 4 डिजिट, है ना, लास्ट 4 डिजिट जो है वो 16 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो पूरी संख्या 16 से कटेगी। समझ में बात आ गई। तो ये 2 4 8 और 16 का आप लोग को पता चल गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 3 की और 9 की, है ना, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, चलिए तो हम लोग यहाँ पर अब 3 की बात करते हैं, 3 के डिविजिबिलिटी रूल का, है ना, 3 का। तो देखिए दोस्तों, डिजिटल सम का मतलब होता है कि कोई भी संख्या अगर आपको दिया है, हम आपको उदाहरण लेकर समझाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर एक संख्या हम लिख रहे हैं 1 4 3 2 8, है ना, और यहाँ पर आपका ले लेते हैं है ना 3, ये। अब इस संख्या को बताना है कि 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि अगर इसके अंकों का योग 3 से कट रहा है, मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ऐसे ही 9 का रूल भी कहता है ना, 3 का रूल अगर आपको याद है तो 9 का रूल भी यही कहता है कि भाई अंकों का योग, सभी अंक, जितने भी अंक यहाँ पर दिख रहे हैं सभी को जोड़ दीजिए, अगर वो 3 से कट जाता है मतलब वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इसी तरीके से अगर अंकों का योग 9 से कट जाता है तो वो संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। अब इसी संख्या को हम लोग चेक करते हैं दोनों के लिए, है ना, 9 के लिए भी और 3 के लिए भी, 1,43,283 को। तो अब यहाँ पर अंकों का योग देखना है हमको, इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, घबराइए नहीं। अंकों का योग जोड़िए सभी को, कितना हो जाएगा, 4 1 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 8 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 और 3 21, है ना। अब ये जो 21 है एक बार फिर से कर लेते हैं, 4 1 5, 5 3 8,
8 2 10, 10 8 18, 18 3 21, 21 हो गया। अब ये जो 21 है दोस्तों, ये 3 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, देख लीजिए। 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा, आपका 7 आ जाएगा, मतलब पूरी तरीके से 3 से कट गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 1,43,283 ये जो संख्या है वो पूरी तरीके से 3 से कट जाएगी, है ना। तो यहाँ पर 3 का रूल भी समझ गए। डिजिटल सम, है ना, डिजिटल सम आपका 3 से कटना चाहिए। डिजिटल सम का मतलब अंकों का योग, डिजिटल सम हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर अंकों का योग 3 से कट जाता है मतलब वो संख्या 3 से कट जाएगी। इसी तरीके से 9 का भी रूल है। तो 9 के, अच्छा अब ये जो संख्या है ये तो 9 से कटेगी नहीं, क्योंकि 21 आए हैं तो 21 9 से कटता नहीं। अब कोई एक ऐसा उदाहरण देते हैं हम आपको जो 9 से कट जाए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2 0 8 3 आपका, फिर ये 6 है ना। तो ये इसको देखिए अब, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर 5 लिख देते हैं। चलिए अब इसको देखिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग डिजिटल सम निकालें, यानी सभी को जोड़े, सभी अंकों को, 2 और 0 0, है ना, 2 होगा, 2 और 8 10, है ना, 10 3 13, 13 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ये जो 18 है दोस्तों, ये 9 से तो डिवाइड हो जाता है, मतलब ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। चाहे तो आप चेक करके देख भी सकते हैं। चलिए एक बार चेक हम लोग करते हैं, है ना। 20 8 3 5, इसको हम लोग को 9 से डिवाइड करके चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 बचा 2, यहाँ पर 28 हो गया, 9 त्रिक 27 बचा 1 तो 13 हो गया, 9 1 कम 9, है ना, 9 1 कम 9 तो 13 4 4 बचा, तो यहाँ पर 45 हो गया, 9 पने 45। कट गया कि नहीं कट गया पूरी तरीके से। तो वही चीज़ है कि अगर अंकों का योग 9 से कट जाता है मतलब वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। इसी तरीके से 3 का भी रूल वही है, अगर 9 मतलब कि पूरी संख्या 3 से कट जाएगी तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी, अंकों का योग 9 से कटता है तो। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 3 और 9 के रूल में आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम बता रहे हैं वो तरीका अपनाइएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग करते क्या हैं, जैसे यही एक संख्या दिया है हमारे पास, है ना, यहाँ पर क्या दिया गया है, यही 1 4 3 1 4 3 2 8 3, है ना, यही दिया है। अब यहाँ पर समझिए कि अगर आपको 3 से बोला है या फिर 9 से बोला है, तो जो जो अंक मिलाकर 9 हो जा रहे हैं, 3 के लिए भी बता रहे हैं 9 के लिए भी बता रहे हैं, है ना, जो जो अंक मिलाकर 9 हो जा रहा है उसको आप काट दीजिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 और 8 मिलाकर 9 हो रहा है, हटा दीजिए उसको, है ना। 4 3 7 7 2 9 हट गया, ये 9 मिला 4 3 7 2 9, ये तीनों मिलाकर 9 हो गया, मतलब ये भी कट गया। लास्ट में हमारा कितना बचा, सिर्फ 3 बचा। तो जो भी बच जाएगा उसको ले लीजिए। जितने अंक मिलाकर 9 हो जा रहे हैं ना उसको काट दीजिए आप। अब देखिए बच क्या गया हमारा, सिर्फ और सिर्फ 3। अब ये 3 जो है क्या 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। अब ये 3 जो है 9 से नहीं ना कटेगा, तो ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगी। समझ बात आ गई कि नहीं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर उपयोग करना है, 3 के लिए भी और 9 के लिए भी। जितने अंक 9 हो जा रहे हैं उनको काट दीजिए। अभी हम लोग सवाल करेंगे तो वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो 3 और 9 का आप लोग समझ गए। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है 11 का, 11 का, है ना। 11 का रूल हम लोग समझ लेते हैं। तो या फिर जब सवाल हम लोग करेंगे ना तो वहीं पे आपको समझा देंगे अच्छे तरीके से। तो 2 4 8 3 और 9 का रूल आप लोग समझ गए। 6 का रूल भी हम आपको समझाएंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पर 12 का रूल भी समझाएंगे, है ना। फिर 88 का रूल, 99 का रूल, ऐसे बहुत सारे हैं, तो सबका रूल हम आपको बताते चलेंगे। फिलहाल यहाँ पर सवाल पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, सवालों से ही सारा कुछ अब हम लोग सीखेंगे। चलिए देखिएगा, यहाँ पर पहला ही सवाल आपका 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी इसमें से, है ना। तो एक तो तरीका है कि आप 6 से सभी को डिवाइड करें, चेक करें, है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल पहले समझिए, है ना। अच्छा, 6 से डिविजिबिलिटी का रूल, 6 से, है ना, 6 से। देखिए दोस्तों, इस 6 को हम लोग ऐसा तोड़ेंगे, ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जिनका HCF 1 हो, मतलब कि दोनों को प्राइम होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए।
तो इस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 लिख सकते हैं। 2 और 3 के गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 3, है ना। अब देखिए कि क्या 2 और 3 में कुछ कॉमन है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। हाँ, एक ज़रूर कॉमन है, क्योंकि 2 और 3 का जो HCF है, HCF वो 1 आएगा। तो इस 6 को ऐसा तोड़ना है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखना चाहिए, है ना भाई। वैसे तो 1 और 6 भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 और 6 का हम लोग ऐसे नहीं कर सकते ना, है ना। बात तो वही हो जाएगा फिर कि 6 से हमको चेक करना है। अब देखिए यहाँ पर 6 से वही संख्या कटेगी जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, है ना। 6 को ऐसा तोड़ना है कि 2 और 3 में तोड़ दिए हम, ताकि उनका HCF 1 आए, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर 6 से वही संख्या कटेगी जो 2 से और 3 दोनों से कटेगी। अब 2 का भी रूल हम लोग सीख चुके हैं, 3 का भी रूल सीख चुके हैं, मतलब हमारा 6 का रूल कंप्लीट हो गया। अब सभी में चेक कर लीजिए, है ना। सभी में चेक करिए, देखिए कौन सी संख्या 2 से कटेगी, है ना। पहले तो हम लोग देखते हैं कि 2 से कटने वाली संख्या। तो 2 से कटने वाली संख्या दोस्तों देखिए, लास्ट में 9 है, मतलब ये 2 से नहीं कटेगी। जब 2 से ही नहीं कटेगी तो 6 से बिल्कुल नहीं कटने वाली, है ना। वही संख्या 6 से कटेगा जो 2 और 3 दोनों से कटेगा, वही संख्या 6 से कटेगा। तो ये 2 से नहीं कटेगा, मतलब ये 6 से भी नहीं कटेगा। इसी तरीके से लास्ट में यहाँ पर 1 है, मतलब ये भी 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि विषम संख्या है, तो ये भी हमारा 6 से नहीं कटेगा। बात करते हैं यहाँ पर देखिए लास्ट में 0 है, मतलब ये एक सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर 6 है, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, मतलब ये भी 6 से कट सकता है, ये भी 6 से हमारा कट सकता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का रूल चेक करेंगे, है ना। कि भाई जो संख्या 3 से कटेगी, 2 से तो दोनों कट रहे हैं, जो संख्या 3 से कटेगी वही तो 6 से कटेगी। अब यहाँ पर इसको हम लोग चेक करते हैं। तो 3 का रूल क्या होता है, अंकों का योग। 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 0 6, यानी अंकों का योग 6 आया, और 6 जो है 3 से कट जाता है, मतलब ये पूरी संख्या 6 से हमारा कट जाएगा। इसी तरीके से इसका भी अगर हम लोग चेक करें तो 166 जोड़िए सभी को, 6 6 12 1 13, तो 13 क्या 3 से कटता है, 13 क्या 3 से कटता है, नहीं कटता। इसका मतलब यह संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो जब 3 से नहीं कटेगी तो 6 से भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों, यही संख्या 6 से आपका कटने वाला है। तो यहाँ से 6 का रूल भी हम लोग सीख गए, है ना। अब कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर, ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीख कर जाएंगे सवालों के माध्यम से। तो पूरा वीडियो अंतिम तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, हर जगह हर एक एग्ज़ाम में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आपके 3 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 88 हो गया, है ना, इन सभी पर सवाल पूछे जाते हैं। 77 पर भी पूछा जाता है ना। तो इनका हम लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल समझिएगा, ये भी वही चीज़ है, मतलब 6 से भी ही यहाँ पर चेक करना है आपको। अब ये सवाल जो है ये दूसरे टाइप का है, तो आप इसमें थोड़ा सा फंस सकते हैं। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, है ना। क्या है, 8 स्टार 4 एक 3 अंकों की संख्या है ना। एक 3 अंकों की संख्या है हमारी, 8 है, फिर यहाँ पर एक अंक हमारा गायब है, और ये हमारा तीसरा अंक है ना, जिसमें एक अंक गायब है। यदि वह संख्या 6 से पूर्णतः भाज्य है, मतलब ये कह रहा है कि ये जो पूरी संख्या है 6 से कट जाती है ना, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है। एक तो तरीका है दोस्तों कि यहाँ पर आप हर एक ऑप्शन को स्टार की जगह पर रख के देखिए और 6 से डिवाइड करिए, है ना। तो इसमें आपका ज़्यादा वक्त लग जाएगा। क्या करना है आपको, समझते जाइए। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल तो जानते हैं ना। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, वही संख्या हमारी 6 से कटेगी। अब देखिए लास्ट में अगर हम 2 की बात करें तो लास्ट में तो 4 है ना भाई। 2 के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ एक अंक देखते हैं अंतिम का, तो ये तो संख्या 2 से कट जाएगी। अब बात आती है कि ये 3 से कटनी चाहिए, है ना। 3 से कट जाएगी अगर, क्योंकि 2 से तो कट ही रहा है। अब 3 से अगर कट जाए, है ना, स्टार की जगह पर हम लोग क्या ऐसा रख दें कि ये 3 से कट जाए, और जैसे ही 3 से कटेगा वह संख्या 6 से कट जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग 8 स्टार और यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब 3 से, तो 3 का रूल हमारा क्या कहता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। तो 8 4 12 प्लस स्टार,
यानी अंकों को जोड़ने पर क्या आया, 12 प्लस स्टार आ गया। इसको हम x लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार x कुछ भी ले लीजिए क्योंकि वेरिएबल ही तो है ना। अब ये जो संख्या है ये पूरी की पूरी 3 से कटनी चाहिए, है ना, 3 से कटनी चाहिए। अब 3 से कब कटेगी दोस्तों, देखिएगा, या तो ये 12 ही हो जाए, है ना, ऊपर वाला 12 होगा तो 3 से कट जाएगा। अगर 15 हो जाए तब भी वो हमारा 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर ऊपर वाले को 12 लेना है तो इसको 0 होना पड़ेगा, तब तो 12 प्लस 0 है ना 12 हो जाएगा, है ना। तो x के जगह पर 0 हमारा हो सकता है। अब और क्या हो सकता है देखिएगा, अगर ऊपर वाले को 15 बनाना है, क्योंकि 15 ही तो 3 से कटेगा, तो ऊपर वाले को 15 बनाने के लिए x का वैल्यू हमारा 3 होना चाहिए, क्योंकि 12 3 15 तभी होगा। लेकिन x का वैल्यू 3 आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया है, मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर स्टार के जगह पर क्या होना चाहिए साथियों, 0 होना चाहिए। मतलब ये पूरी संख्या हमारी 804 है, 804 है ना। तो 0 ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। 0 रखेंगे x के जगह पर, तभी ये 12 प्लस 0 3 से डिवाइड हो पाएगा। समझ बात आ गई। चलिए, तो उम्मीद करते हैं अब ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए साथियों, यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी का सवाल है। ये कह रहा है कि स्टार के स्थान पर क्या होगा सबसे छोटा मान। अल्पतम का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा मान 9 का कौन सा होगा, स्टार का कौन सा होगा कि वो पूरी संख्या ये जो है वो 9 से कट जाए, है ना, 9 से कट जाए, ऐसी संख्या हमको यहाँ पर लिखनी है। तो हमारे पास जो संख्या है वो क्या है, 6 है, 7 6 7 3 5 और स्टार, इसको हम लोग x ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट में 1 है। चलिए, अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आप लोग जानते हैं, क्या कह रहा है कि भाई ये 9 से कट जाएगा। तो जब 9 से कट जाएगा मतलब अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, है ना। और फिर हमने ये भी शॉर्ट ट्रिक बताया था कि जो जो अंक मिलाकर 9 हो जाता है उसको आप लोग एलिमिनेट कर दीजिए। तो 6 और 3 मिलाकर 9 हो गया, काट दिए। अब क्या है यहाँ पर, बाकी तो और कोई मिलाकर 9 नहीं हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 5 12 12 1 13, है ना, 7 5 12 1 13, 13 प्लस x, 13 प्लस x, ये दोस्तों हमारा 9 से कटना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि ऊपर ऐसा क्या हो जाए कि ये 9 से कट जाए, 9 से कट जाए, तो 13 तो 9 से कटेगा नहीं। मतलब अगर ऊपर हमारा ये 18 हो जाए, 18 हो जाए तो ये संख्या 9 से कट जाएगी, है ना। 18 हो जाए, इसके बाद फिर 27 हो जाए, 9 त्रिक 27, तो भी कट जाएगा। तो 27 तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 18, ऊपर वाले को 18 होना है, मतलब x का मान क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 13 प्लस 5 18 हो जाएगा। तो x का वैल्यू दोस्तों सबसे छोटा वैल्यू जो हो सकता है वो आपका यहाँ पर 5 हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही 5 जोड़ेंगे हम लोग, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। 5 जोड़ेंगे तभी तो 18 होगा, और 18 9 से कट जाएगा, है ना। तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल पर ऐसे ही सवाल आपके बनते हैं रेलवे SSC वगैरह में, है ना। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर सवाल नंबर अगला, ठीक है, 24 से पता करना है यहाँ पर कि भाई 24 से कौन कटेगा। अब जिसको रूल नहीं पता है, जिसको चीज़ें नहीं पता है, जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, वो क्या करेगा, वो 24 से सबको काटने लग जाएगा। चेक कर करके देखेगा भाई 24 से कौन कट जाएगा, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं, सीख लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों, 24 का रूल तो हमने आपको नहीं बताया ना। तो क्या करना है आपको, इस 24 को तोड़ना है आपको। गुणनखंड में तोड़िए, ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़िए ताकि उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इस 24 को क्या हम लोग 3 और 8 में तोड़ सकते हैं, 6 और 4 में भी हम लोग तोड़ सकते हैं ना, 4 और 6 में भी हम लोग तोड़ सकते हैं। लेकिन 4 और 6 के HCF 1 नहीं आएगा, 4 और 6 के HCF जो है वो 2 आएगा, है ना, क्योंकि 4 में भी 2 है और 6 में भी 2 है, मतलब कि कॉमन है इनमें कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर आपको ऐसे 2 नंबर लेने हैं जो को प्राइम हो, मतलब कि सह अभाज्य होना चाहिए, जिनके बीच का HCF 1 होना चाहिए। यानी ऐसे कह सकते हैं हम कि कुछ भी कॉमन ना हो उनमें, है ना। तो 24 को हमने 3 और 8 में तोड़ दिया। इसका मतलब ये है साथियों कि जो संख्या 3 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, वही संख्या हमारी 24 से कटेगी। 3 से भी कटनी चाहिए, 8 से भी कटनी चाहिए, तभी वो संख्या 24 से डिवाइड होगा। अब आपको 3 का भी नियम पता है, 8 का भी नियम पता है। देख लीजिए, पहले तो आप लोग 3 का चेक करिए, है ना, क्योंकि 3 का चेक करना आसान होता है। यहाँ पर देखिए,
3 का चेक करना है, मतलब पहले नंबर को हम लोग चेक करते हैं। आपको क्या करना है, सभी को जोड़ना है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो जो 8 हो जा रहा है उसको काट दीजिए। तो 8 1 9 है ना, 9 हो जाएगा। तो 8 1 9 हो जा रहा है, काट दिए हम, है ना। बाकी जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर 5 3 8, 8 7 15, 15 जो है 3 से कट जाएगा दोस्तों, 3 से कट जाएगा। इसका मतलब यह संख्या हो सकता है ना। अभी हम लोग 8 से भी चेक करेंगे, तो ये संख्या हमारा हो सकता है। अब आगे का चेक करिए, यहाँ पर देखिए 8 1 9 और 6 3 9, मतलब यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 कट जा रहा है, मतलब पूरी तरीके से कट गया नहीं। तो ये संख्या भी 3 से हमारी कट जाएगी, तो ये संख्या भी हो सकता है। ठीक है, आते हैं इस पर। यहाँ पर 5 3 8 है ना, 8 8 7 15, 15 8 23, 23 4 27, 27 भी हमारा 3 से कट जाता है, मतलब ये संख्या भी हमारी 3 से कट जाएगी। इसकी बात करते हैं हम लोग, 6 3 9 ये हो गया, 7 और 2 मिलाकर 9 हो गया। अब यहाँ पर 5 3 8 1 9, मतलब ये भी 9 हो गया, तो ये भी 3 से कट जाएगा। मतलब सारी की सारी संख्याएं हमारी 3 से कट रही हैं, तो इससे तो हमारा कोई फ़ायदा खास कुछ हुआ नहीं है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग चेक करेंगे कि भाई सब संख्या 3 से कट रहा है, मतलब सभी संख्या 24 से कट सकती हैं। अब हमको देखना है कि कौन संख्या 8 से कटेगी। जो संख्या 8 से कटेगी मतलब वही संख्या 24 से कट जाएगा, है ना। तो 8 से क्या करते हैं हम लोग, लास्ट का हम लोग चेक करते हैं, लास्ट का 3 अंक चेक करते हैं दोस्तों, है ना। लास्ट का 3 अंक चेक करते हैं। तो लास्ट का 3 अंक जैसे हम इसमें चेक करते हैं, है ना, 810, तो लास्ट का 3 अंक ये 8 से कतई नहीं कटने वाला, है ना, क्योंकि 8 1 कम 8, यहाँ फिर 10 हो जाएगा, तो 10 जो है वो 8 से कटेगा नहीं। तो 810 जो है 8 से नहीं कटा, मतलब ये पूरी संख्या हमारी 8 से नहीं कटेगी। जब 8 से नहीं कटेगी तो 24 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। 736 को चेक करिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 8 से काटें तो 8 9 72 बचा 1, तो 16 हो गया, और 8 9 फिर से 72, यानी पूरी तरीके से ये कट जाएगा। नहीं यहाँ पर अच्छा 16 हो जाएगा ना, सॉरी, 8 9 72 बचा 1, तो 16 हो गया, 8 दूना 16 कट गया ये 8 से, मतलब ये संख्या हमारी 24 से कट जाएगी, क्योंकि 3 से तो पहले ही कट रहा था, अब 8 से भी कट गया, मतलब ये 24 से कट जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर तसल्ली नहीं हो रही है तो बाकी दो को भी चेक करके आप लोग देख सकते हैं। 718 को चेक करिए, क्या 8 से कटेगा, ये नहीं कटने वाला। 8 28 64 बचा आपका 9, सॉरी 8 28 64 बचा आपका कितना, यहाँ पर 7 बचा, है ना, 7, तो 78 हो गया। 78 तो 8 से कटता नहीं है, तो ये संख्या भी आपकी नहीं कटेगी। 804 को देखिए, अगर ये 800 होता तो कट जाता, 804 है तो 8 से नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। अंतिम वाली संख्या जो है दोस्तों वो 8 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, मतलब 24 से भी कटेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही 12 के भी हम लोग करते हैं। भाई 12 से वही संख्या कटेगी जो संख्या 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, है ना। इसी तरीके से 12 का भी चेक कर सकते हैं हम लोग। 12 से वही संख्या कटेगी जो 3 से भी और आपका यहाँ पर किससे, 4 से भी कटे, है ना। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर दिमाग लगा के कर सकते हैं। अब हम लोग ऐसा सवाल लेकर आते हैं जिसमें 11 का हो। 11 का बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है ना, तो 11 का हम लोग एक देख लेते हैं यहाँ पर। अगला सवाल ये रहा दोस्तों आपके सामने। अब इसमें 11 के डिविजिबिलिटी रूल का यहाँ पर जिक्र किया गया है ना। कह रहा है कि 8 6 2 स्टार 4, ये जो पूरी संख्या है 11 से अगर कट रहा है तो स्टार का मान यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, देखिए 11 का रूल बड़े आराम से समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी एक संख्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर, रूल फॉर 11, है ना, या फिर रूल ऑफ 11। 11 का नियम हम लोग समझते हैं कि 11 से कौन सी संख्या कटेगी। एक संख्या हम यहाँ पर लिख रहे हैं 4 3 2 8 और आपका यहाँ पर 7, है ना। रुक जाइए, यहाँ पर चलिए, ये एक संख्या है हमारे पास 4 3 2 8 5, ये एक संख्या है। अब इसमें देखना है कि भाई ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 11 से डिविजिबल जब भी आपको 11 से कटने का दिखे कहीं पर, आप क्या करिए, एक एक अंक छोड़ के जोड़ लीजिए, एक एक अंक छोड़ के जोड़ लेना है आपको। तो देखिए यहाँ पर
4 और 2 को जोड़ेंगे, एक एक अंक छोड़ के, है ना, अल्टरनेट को जोड़ना है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम लोग अल्टरनेट को जोड़ते हैं। अल्टरनेट को जोड़िए, 4 2 6 और यहाँ पर 5 है, तो 4 2 6, 6 5 11, कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, अब और भी तो अल्टरनेट बचे हुए हैं, यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर 8 बचा है, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? मिलकर 11 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर जैसे ही हम इतना कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर लेना है, डिफरेंस लेना है ना, डिफरेंस लेना है, यानी बड़े में से छोटे को घटाना है। तो फिलहाल यहाँ पर दोनों बराबर हैं। अब अगर अंतर यानी डिफरेंस 0 या 11 का कोई मल्टीपल आता है, मतलब 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, डिफरेंस है ना, घटाने पर अगर 0 आता है या फिर 11 आता है या फिर 22 आता है या फिर 33 आता है या फिर 44 आता है, तभी वो संख्या 11 से कटेगी। पहले क्या करना है? अल्टरनेट को जोड़ना है, उसके बाद दोनों का डिफरेंस ले लेना है, अंतर ले लेना है। अगर अंतर 0, 11, 22, 33, 44, 55 इस तरीके से आता है तो वो पूरी संख्या 11 से कटती है। अब यहाँ पर ये 0 आ गया ना, मतलब ये पूरी संख्या हमारी 11 से कट जाएगी, चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं। या फिर इन दोनों का अंतर अगर 11 आता तब भी ये संख्या 11 से कटती, इन दोनों का अंतर अगर 22 आता तब भी ये संख्या 22 से मतलब 11 से कट जाती। ठीक है, अब यही रूल यहाँ पर हमारा लगने वाला है, तो देखिएगा, समझते जाइए। क्या कह रहा है कि भाई ये जो पूरी संख्या है वो हमारा 11 से कट जा रहा है। पूरी संख्या कौन कौन सी है? यहाँ पर 8 है, 6 है, 2 है, इसको हम लोग x ले लेते हैं, और लास्ट में 4 है। कह रहा है कि ये 11 से कट रहा है। 11 से कटने का क्या मतलब? अल्टरनेट देखना है हमको, है ना। तो अल्टरनेट देख लीजिए, यहाँ पर अल्टरनेट को जोड़ लीजिए। 8 2 10, 10 4 ये कितना हो गया दोस्तों? 14 हो गया, है ना, 10 14 हो गया। अच्छा, और भी तो अल्टरनेट बचा हुआ है, 6 बचा है, x बचा है, तो यहाँ पर क्या करिए? 6 + x। अब इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों कितना आना चाहिए? डिफरेंस कितना आना चाहिए? या तो 0 या फिर 11, है ना, या फिर यहाँ पर 22। अब आपको यहाँ पर डिफरेंस 0 लाना है, तो 0 कैसे आएगा? यहाँ पर तो 14 है, अगर यहाँ भी 14 हो जाए तो 14 - 14 हमारा 0 हो जाएगा। 11 आपका डिफरेंस नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर 14 में से आपको 3 घटाना पड़ेगा, तब ये आपका 11 आएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप मैक्सिमम वैल्यू, एक बात बताइए, चलिए पहले 0 के लिए चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर एक बेहतरीन चीज़ आपको बताएंगे जहाँ पे आपको गलती कभी नहीं होगा, है ना। अगर थोड़ा सा सवाल में घुमाता भी है, वहाँ पर भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिलहाल समझिए यहाँ पर, तो ये 14 है, मतलब ये हमारा 14 होना चाहिए। तो 14 कैसे होगा? ये 6 है, इसको अपन लोग 8 कर देते हैं, तभी ना 8 और 6 मिलकर 14 हो जाएगा। तो 14 - 14 0 आ गया। कह रहा है कि भाई 11 से कटेगा ही कटेगा, मतलब कि अंतर जो है 0 आएगा ही आएगा। 0 लाना है आपको, 11 लाना है आपको, है ना। चाहे 0 आ जाए, चाहे 11 आ जाए, चाहे 22 आ जाए, इस तरीके से। तो 0 कब आएगा? जब हम x का वैल्यू 8 रखेंगे, मतलब कि स्टार के जगह पर हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों? 8 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कोई अगर स्टार का वैल्यू रख के देखेंगे तो ये अंतर जो है 0 नहीं आएगा। अब यहाँ पर बात ये समझिए, देखिएगा, किसी भी एक अंक की वैल्यू जो है वो हम अधिकतम 9 रख सकते हैं। एक अंक, एक डिजिट, है ना। जैसे आपको यहीं पर x का वैल्यू अगर लेना है तो x का सबसे बड़ा मान हम क्या लिख सकते हैं? x का सबसे बड़ा वैल्यू हम लोग यहाँ पर 9 ले सकते हैं। 9 से आगे क्या 10 ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 10 जो है वो 2 अंक का हो जाता है। ये तो सिर्फ एक ही अंक है ना, अंक है ये। अंक कहाँ होगा? अंक सबसे बड़ा क्या होता है? 9 होता है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग सिर्फ और सिर्फ 9 ले सकते हैं, है ना। 9 से छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन 9 से बड़ा हम कभी नहीं ले सकते। तो अगर आप यहाँ पर कहें कि भाई यहाँ पर 11 हम लाना चाहें, तो 11 लाने के लिए जैसे समझिएगा, यहाँ पर ये 14 है ना, और इसमें से हमको 6 + x को घटाना है या फिर अंतर लेना है, डिफरेंस। चाहे इसमें से इसको घटाइए, चाहे इसमें से। अगर हमको यहाँ पर 11 लाना है, तो 11 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इसको 25 बनाना पड़ेगा। तो 25 में से 14 घटाएंगे तब हमारा 11 आएगा। अब इसको जब हम 25 बनाएंगे तो 25 बनाने के लिए ये हमारा 19 होना चाहिए, और x का वैल्यू 9 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो 19 कहाँ से ले लेंगे हम लोग? यानी 11 हम डिफरेंस यहाँ पर नहीं ला सकते हैं। ऐसा कभी करिएगा ही मत, है ना।
इस तरीके से है। तो आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल इसका जो विकल्प डी है वो करेक्ट हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है, आपको चीज़ें बस समझ में आनी चाहिए अच्छे तरीके से, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को भाई लाइक वाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पर एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं, बाकी के जो सवाल हैं हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिएगा अगला सवाल। देखिएगा साथियों, यहाँ पर ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है ना, इसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा आपको। कह रहा है कि ये जो पूरी संख्या है इसमें स्टार की जगह पर क्या होगा कि भाई ये पूरी संख्या 99 से कट जा रही है। अगर ये संख्या 99 से कट जा रही है तो अंतिम के दोनों अंक क्या होने चाहिए, है ना। स्टार की जगह पर क्या क्या यहाँ पर मान होना चाहिए। चलिए तो करते हैं। अब यहाँ पर 99 का रूल तो हमने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आसानी से। देखिए 99 को ऐसा तोड़िए कि उन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, जो भी दो गुणनखंड आएंगे कोई भी कॉमन ना हो, है ना। तो ऐसा हमको लेना है। तो भाई वैसे तो 33 3 99 भी होता है, 33 और 3 में कॉमन तो है ना, 3 कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं लेना है गुणनखंड आपको। तो यहाँ पर 99 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 11। 9 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है आपका, है ना, यानी कि इन दोनों के बीच का HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो संख्या 9 से भी कटे और 11 से भी कटे, वही संख्या हमारी यहाँ पर 99 से कटेगी दोस्तों, है ना। अब कह रहा है कि ये जो पूरी संख्या है 9 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, मतलब कि ये यहाँ पर 99 से भी कट रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 9 का भी रूल आप लोग जानते हैं, 11 का भी रूल आप लोग जानते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, सवाल बेहतरीन है ना। देखिए तो यहाँ पर नंबर हमको दिया है 3 4 2 2 2 1 3, और यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी हमारा x है ना यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर देखिए सभी में, देखिए यहाँ पर चलिए फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग इस एक स्टार को हम लोग y ले लेते हैं, ठीक है, अपने सुविधा के लिए, है ना। दूसरे स्टार को हम लोग y मान लेते हैं। अब यहाँ पर समझिए, देखिए कह रहा है 9 से कटेगा, भाई 99 से कट रहा है, मतलब 9 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगा। तो 9 से कटने का रूल क्या है, 9 से कटने का रूल क्या है, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो जो जो मिलाकर 9 हो जा रहा है उसको हटा दीजिए। देखिएगा यहाँ पर देखिए 2 2 2, यानी ये कितना हो गया आपका, 6 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, है ना। जो मिलाकर 9 हो जा रहा है उसको हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए, अपने पास रखना नहीं है ना। तो 2 2 2, ये 6 हो गया, 6 3 9, 9 हो गया, हट गया हमारा। यहाँ पर क्या बचा, 4 3 7 और यहाँ पर 1 बचा है दोस्तों। 4 3 7 1 8, तो 8 प्लस यहाँ पर x और प्लस यहाँ पर y, ठीक है ना। अच्छा ये तो हो गया। अब ये हमारा पूरी तरीके से 9 से डिवाइड होना चाहिए। ये तो हो गया 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब आपको 11 का भी देखना है ना। तो 11 का हम लोग यहाँ पर चलते हैं। 11 में आपको अल्टरनेट देखना होता है। तो हमारे पास जो नंबर है वो कितना है, 3 4 2 2 2 1 3 x और y। अब यहाँ पर देखिएगा 11 से कट रहा है, मतलब अल्टरनेट देखना है। अल्टरनेट को जोड़ लीजिए, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 प्लस y, है ना। ये हो गया कितना आपका, 10 प्लस y दोस्तों, ठीक है। अच्छा इसका डिफरेंस लेना है आपको, और जोड़िए, 4 2 6, 6 1 7, 7 प्लस x, यहाँ पर कितना हो गया, 7 प्लस आपका x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस क्या आना चाहिए आपका, या तो 0 या फिर 11 या फिर 22, यानी 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। अब यहाँ पर x और y का मतलब कि दोनों स्टार का मान रख के आप लोग चेक कर लीजिए। चेक करते हैं हम लोग, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ऐसे आप समझ लीजिए। तो 1 और 9 अगर हम रखते हैं यहाँ पर, चलिए पहले यहाँ पर रखते हैं 1 और 9, है ना। 1 और 9, 9 1 10 हो गया, 9 1 10 हो गया, 10 8 18, 18 जो है 9 से कट जाएगा, मतलब ये वैल्यू हमारा हो सकता है। अब इसी चीज़ को यहाँ भी रख के हम लोग चेक करते हैं, क्या 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो y का वैल्यू ना रखिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 10 और 9 19, और यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखिए, तो ये हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा, है ना। 7 1 8, तो 19 में से 8 घटाएंगे तो 11 हमारा आ जा रहा है। 11 आ गया, 11 आ गया, मतलब कि यहाँ पर
ये पूरी संख्या 11 से भी कट रही है। और x और y का वैल्यू क्या रखने पर 11 से कट रहा है? 1 और 9 रखने पर कट रहा है। तो जब भी हम 1 और 9 रखेंगे तो ये संख्या 9 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी। जब 9 से और 11 दोनों से कट गया मतलब 99 से भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर पहला ही आपका सही हो जाएगा। और आगे हम लोग चेक करके देख लेते हैं। देखिए 7 3 ये 10 हो जाएगा, हम है ना। यहाँ पर अगर रखें 7 3 10 8 18 मतलब 9 से कट रहा है। अगर यहाँ पर रख के हम लोग देखते हैं, देखिएगा y का मान 7 रखेंगे तो ये 10 7 17 हो गया। यहाँ पर अगर हम लोग x का मान 3 रखें, भाई ये x का मान है, ये y का मान है, तो 3, तो 7 3 10 और यहाँ पर कितना है आपका 10 और 7 17 है ना। तो 17 में से 10 घटाएंगे तो 7 आएगा। 11 या 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 11 से भी हमको चेक करना है ना। 11 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए। इसी तरीके से इसका भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 6 4 10 8 18 ये तो कट जाएगा 9 से। लेकिन अगर हम जैसे ही यहाँ पर रखें y का मान अगर हम 6 रखते हैं, 10 6 16 हो जाएगा और 7 4 11 हो जाएगा। 16 - 11 5 आ जा रहा है, नहीं आ रहा है ना 0 11, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से इसका भी हम लोग चेक करेंगे तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा दोस्तों, है ना। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जा रहा है। आई होप कि आप लोगों को अब चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। 11 का, 9 का, 3 का, 2 का, 8 का सब कुछ आपको क्लियर करवा दिए हम आपको। बाकी के जो भी सवाल बचे हैं वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल ये क्लास कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ कहीं भी डाउट होता है कमेंट करिए, हम उसका अगले वीडियो में उत्तर देने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए अगर पसंद आया हो सेशन तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप वीडियोस पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा के और ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी वीडियो हम डालें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ अच्छे से। कॉन्सेप्ट मैथ्स के, रीजनिंग के सब कुछ आप सीख पाएँ। फिलहाल चलते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग सभी अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद।